ताकि हमें उसका पूरा फल मिले। देखिए मैंने ये शिवलिंग का श्रृंगार किया है, आप इसी तरह श्रृंगार करें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जल चढ़ाने से। हम जल पहले सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाएंगे, फिर कार्तिक जी को चढ़ाएंगे, फिर माँ अशोक सुंदरी को चढ़ाएंगे, फिर माता का हस्त कमल को चढ़ाएंगे, फिर हम महादेव को चढ़ाएंगे। महादेव को जल चढ़ाने के बाद हम महादेव को जल चढ़ा रहे हैं देखिए। इसके बाद हम नंदी महाराज को जल चढ़ाएंगे। अब हम जलाधारी पर भी जल चढ़ाएंगे और आते आते देली पर भी जल चढ़ाएंगे। इसके बाद श्रृंगार आप जिस प्रकार से करें कर लेना श्रृंगार। उसके बाद आपको जिसे हम चावल कहते हैं उसे समर्पण करना होगा। ये देखिए मैं चावल समर्पण कर रही हूँ, आप इस प्रकार से चावल समर्पण करें। चावल टूटे नहीं होने चाहिए, साबुत चावल बहुत अच्छे रहते हैं भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। साबुत चावल से बाबा को फिर हम धतूरा चढ़ाएंगे। धतूरा हम शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ा के हस्त कमल के पास चढ़ाएंगे, क्योंकि धतूरा शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। ये धतूरे का फूल जरूर हम शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। देखिए धतूरे का फूल था जो हमने शिवलिंग पर चढ़ा दिया है। शिवलिंग पर लाल फूल भी जरूर चढ़ाएं। देखिए मैं इस तरह से लाल फूल चढ़ा रही हूँ। हाँ, अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को बेलपत्र चढ़ाएंगे। देखिए गणेश जी को मैंने बेलपत्र चढ़ा लिए। और अब हम कार्तिक जी को चढ़ाएंगे। हम बीच में एक बिंदु भी लगाएंगे, जैसे चंदन या किसी की भी बिंदु या अक्षत कुछ भी रख के आप कार्तिक जी को भी बेलपत्र चढ़ाएं। अब हम अशोक सुंदरी को बेलपत्र चढ़ाएंगे। ये जो मेरी बेलपत्र गिर चुकी है मैं इसको धो के चढ़ाऊँगी, ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर बेलपत्र ये अशोक सुंदरी माता को डंडी का मुख उधर होना चाहिए और पत्ती का मुख भोले बाबा के साइड होना चाहिए, इसी प्रकार से आप चढ़ाएं। अब ये मैं माता पार्वती के हस्त कमल पर चढ़ाऊंगी। देखिए ये माता पार्वती के हस्त कमल पर कुछ इस प्रकार से चढ़ाएं। अब ये मैं धो रही हूँ क्योंकि ये नीचे गिर गई थी। अब मैंने इसे धो लिया है। अब मैं इसे ना चंदन की एक बिंदु लगाऊंगी और मैं चढ़ाऊंगी भोले बाबा पर। भोले बाबा पर किस प्रकार चढ़ाएं ये भी देखिए। डंडी का मुख अशोक सुंदरी माँ के साइड होना चाहिए और पत्ती का मुख आपके विपरीत होना चाहिए, अलग अलग प्रकार से। अब ये मैं शमी पत्र भोले बाबा पर समर्पण कर रही हूँ। मेरे पास एक ही शमी है तो मैं वही की शमी पत्र चढ़ा रही हूँ भोले बाबा। पूजन के बाद चढ़ाना चाहिए शमी पर, सबसे आखिरी में। तो देखिए आज भीड़ बहुत है मंदिर में। मैंने कौआ का पत्ता भी हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग नीचे चढ़ाते हैं, पर आप शिवलिंग पर भी अकौआ चढ़ा सकते हैं, है ना। आप अकौआ का पत्ता भी चढ़ाएं और इस प्रकार से पूरा श्रृंगार करके पूजन कर देखिए मैंने ये बाद में जो मेरे पास फूल बचे थे उससे इस प्रकार से श्रृंगार कर लिया है भोले बाबा का। आप भी ऐसे फूल आपके पास हो, मेरे पास पत्ते भी थे तो मैंने वो भी चढ़ा दिए, जो आपको मिले वो चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा के पास से चंदन लेके अपने सर पे लगाएं और इस प्रकार से पूजन आरती ज़रूर करें। पूजन होने के बाद आप दीपक से भोले बाबा की आरती ज़रूर करें। ये मैंने अगले दिन की आरती बताई थी, उस दिन भीड़ ज़्यादा थी इसलिए नहीं बता पाई। ये चावल ज़रूर रखें।